3.2 एक्सरसाइज पे जाने से पहले हम वेरिएशन का कॉन्सेप्ट शेयर करेंगे। वेरिएशन क्या है? इट इज द रिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स। फिर आप कहेंगे सर आपने रेशो में भी यही बोला था, दो चीजों के दरमियान जो रिलेशन है उसे रेशो कहते हैं, लेकिन दोनों में थोड़ा सा फर्क है। रेशो में जब हम रेशो लेते हैं, ए रेशो बी लिखते हैं ना, तो उसमें ए और बी दोनों का यूनिट सेम होना चाहिए। लेकिन वेरिएशन में हम ए और बी या दो डिफरेंट लेट से कोई भी दो टर्म्स हैं, उनके दरमियान हम रिलेशन देख रहे होते हैं कि एक चीज के चेंज होने से दूसरी चीज पे क्या फर्क पड़ता है। और इस वेरिएशन में यूनिट सेम होना लाजमी भी नहीं है। लेट से हमारे पास एक क्वांटिटी x है, दूसरी क्वांटिटी y है। x में भी डिस्टेंस हो, y में भी स्पीड हो। अब डिस्टेंस का यूनिट कुछ और है, स्पीड का कुछ और है। इन दोनों का एक दूसरे के ऊपर क्या इफेक्ट है, यानी एक को चेंज करने से दूसरे में क्या चेंज आता है, ये वेरिएशन है। और ये दो तरह का चेंज होता है, एक होता है डायरेक्ट वेरिएशन और एक होता है इनवर्स वेरिएशन। डायरेक्ट क्या होता है? स्टेटमेंट आपके सामने है, इफ टू क्वांटिटीज आर रिलेटेड इन सच अ वे दैट इंक्रीज इन वन क्वांटिटी कॉजेज द इंक्रीज इन द अदर क्वांटिटी। या ब्रैकेट में अगर आप डिक्रीज पढ़ेंगे तो डिक्रीज इन वन क्वांटिटी कॉजेज डिक्रीज इन अदर क्वांटिटी, यानी एक चीज को जब आप इंक्रीज करें तो दूसरा भी इंक्रीज हो जाए, या एक को डिक्रीज करें तो दूसरा भी डिक्रीज हो जाए। इस तरह की वेरिएशन को कहते हैं डायरेक्ट वेरिएशन। इसको यूं लिखा जाता है, लेट से दो टर्म्स है, y है और x है, तो हम लिखेंगे y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x। लेकिन इसे पढ़ेंगे कैसे? y वेरीज डायरेक्टली विद x, वेरीज एज, यूं भी कह सकते हैं, यानी इस साइन को वेरीज पढ़ेंगे, वेरीज एज कह लें, या जैसे मैथमेटिक्स में हम बोला जाता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, आपने फिजिक्स में भी इसे सुना होगा। दूसरा इनवर्स है। इनवर्स में क्या होता है कि एक चीज को इंक्रीज करें तो दूसरा डिक्रीज होता है। कहता है इफ टू क्वांटिटीज आर रिलेटेड इन सच अ वे that when one quantity increases the other decreases, this is inverse variation। मैं एग्जांपल भी कोई एक आदि शेयर कर देता हूं। लेट्स से डायरेक्ट वेरिएशन में आप ले लें स्पीड एंड डिस्टेंस, दोनों का यूनिट डिफरेंट है, स्पीड का मीटर पर सेकंड होता है, डिस्टेंस का मीटर होता है। ये दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। जितना ज्यादा स्पीड गेन करेगी कोई भी बॉडी, आप स्पीड बढ़ाते जाएंगे ना, आप ज्यादा डिस्टेंस कवर करेंगे, ठीक है, ज्यादा जल्दी पहुंच जाएंगे जहां भी आप जाना चाह रहे हैं। तो स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। लेकिन लेट से इनवर्स रिलेशन में आप कोई भी चीज ले लें, लेट से मैं कहता हूं नंबर ऑफ लेबरर्स, नंबर ऑफ लेबर्स क्या लेता हूं, यानी मजदूर, और नंबर ऑफ डेज। लेट से किसी भी फैक्ट्री में किसी भी जगह पे बहुत से लेबर्स काम कर रहे हैं। अब लेबर्स की तादाद बढ़ाओगे ना तो डेज कम होते जाएंगे, यानी कम दिनों में वो काम पूरा हो जाएगा। तो हम लोगों की तादाद, मैन पावर बढ़ाते जाएंगे, नंबर ऑफ डेज कम होते जाएंगे। तो डेज और नंबर ऑफ पर्सन या नंबर ऑफ लेबर्स, ये इनवर्स रिलेशन आ रहा है, और जितने लोग कम होंगे उतने दिन ज्यादा लगेंगे। तो ये इनवर्स बिहेवियर होता है। तो ये कॉन्सेप्ट आपको बताना था मैंने कि डायरेक्ट वेरिएशन और इनवर्स वेरिएशन में क्या फर्क है। इसका सिंबॉलिकली भी देख लें, जैसे ये मैंने लिखा ना y वेरीज डायरेक्टली विद x, तो यहां पे पता क्या है, यहां पे y और x बिल्कुल आमने सामने आ रहे हैं कि एक ज्यादा होगा दूसरा भी ज्यादा, एक कम होगा दूसरा भी कम। लेकिन यहां पे अगर मैं लिखूं ना, लेट से मैं y और x के दरमियान इनवर्स रिलेशन बनाना चाहता हूं, तो मैं यूं नहीं लिखूंगा, मैं लिखूंगा y वेरीज, यहां पे x नहीं आएगा बल्कि 1/x आएगा, यानी y वेरीज इनवर्सली विद x। एक टर्म ऊपर है दूसरी नीचे है। ये अगर ऐसा हो कि एक टर्म ऊपर लिखी हो दूसरी डिनोमिनेटर में लिखी हो, तो वो दोनों के दरमियान इनवर्स रिलेशन होता है। दरमियान में साइन वही है, ये भी वेरिएशन का है, वेरीज है, ये भी वेरिएशन का है, मतलब वेरीज है। यहां पे दोनों y और x आमने सामने है तो डायरेक्ट वेरिएशन, और यहां पे y और x एक दूसरे के ऑपोजिट है, एक ऊपर है एक नीचे है, तो इनवर्स वेरिएशन। ठीक है, आगे इनको सॉल्व कैसे करना है वो मूव करते हैं एक्सरसाइज में और वहां पे देखते हैं जाके। एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 1, इफ y वेरीज डायरेक्टली एज x, यानी जो गिवन है ना y जो है वो डायरेक्टली है एज x, यानी y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x। सिर्फ मैंने इतना पढ़ा, यानी y वेरीज डायरेक्टली एज x, यानी y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x। अब मैं इसको इक्वालिटी में लेके जाऊंगा, तो हम लोगों ने 9th क्लास फिजिक्स में पढ़ा हुआ है कि जब भी साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी या वेरिएशन के साइन को इक्वालिटी में चेंज करें तो कोई ना कोई कांस्टेंट आता है। यहां पे जनरली हम कांस्टेंट को k कह देते हैं। ये हमारे पास मेन इक्वेशन बन गई, 1 कह दिया मैंने इसे। अब इसमें कुछ वैल्यूज पुट करूंगा। उसने कहा एंड y क्या है, 8 है, x क्या है, 2 है। ठीक हो गया, तो सबसे पहले हम पुट करते हैं ये वैल्यूज। सो पुट y इक्वल्स टू 8 एंड x इक्वल्स टू 2। अब ये वैल्यूज पुट करते हैं, क्या बनता है इसी इक्वेशन में।
इक्वेशन 1 में आगे लिख लें बेशक, इन इक्वेशन 1 तो y की जगह 8 पुट करें, ये y की जगह 8 है, उसके बाद इक्वल है, फिर k है, और x की जगह 2 पुट कर दें, क्योंकि y इज इक्वल टू के एक्स था ना फर्स्ट इक्वेशन में, 2 इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो आपके पास क्या आ गया, k की वैल्यू कितनी आती है, 8/2 4 आ गई, तो k की वैल्यू हमारे पास बन गई 4। अब k की वैल्यू को उठाएं और वापस इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दें। सो हम यहां पे लिख देते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या था, y इज इक्वल टू के एक्स, k की वैल्यू 4 है तो y इज इक्वल टू 4x। ये हमारा फर्स्ट आंसर आ जाता है। उसने फर्स्ट में कहा था फाइंड आउट करें y इन टर्म्स ऑफ x, तो y इज इक्वल टू क्या आ गया, 4x। दिस इज आंसर नंबर फर्स्ट। यहां मैं लिख देता हूं आंसर 1, ये पहला आंसर हमारा निकल आया। नाउ मूव टू सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट में क्या कहता है, क्या क्वेश्चन में फाइंड करना है, फाइंड करें y व्हेन x इज इक्वल टू 5। अब ये जो हमारे पास रिलेशन है ना y इज इक्वल टू 4x, इसको मैं इक्वेशन का नाम भी दे लेता हूं। लेट्स से ये हमारे पास जो इक्वेशन है, दिस इज इक्वेशन नंबर 2, y इज इक्वल टू 4x। अब y फाइंड आउट करना है हमने सेकंड पार्ट के अंदर, और x की वैल्यू 5 है, y फाइंड आउट करना है। सो x की वैल्यू 5 पुट करें, पुट x इज इक्वल टू 5 इन इक्वेशन 2 टू फाइंड y, टू फाइंड y फाइंड आउट करना है। तो y किसके इक्वल होगा, 4x था ना, ये क्या है 4x है, तो पुट कर दें 4 इंटू एक्स की जगह 5 पुट कर दें, तो y की वैल्यू आपके पास आ गई 20। ये आपका आंसर आ गया सेकंड, आंसर नंबर 2। मेन इक्वेशन वही है जो आपको ऊपर नजर आ रही है, y इज इक्वल टू 4x। ठीक है, अच्छा अब चलते हैं इस क्वेश्चन के सेकेंड पार्ट में। सेकेंड पार्ट में कहता है आप x फाइंड आउट करें अगर y 28 है। ठीक है, तो अब हमने x फाइंड आउट करना है, अगर y 28 हो तो उसी इक्वेशन नंबर 2 में देखेंगे। नाउ इक्वेशन सॉरी थर्ड पार्ट हम सॉल्व कर रहे हैं। फ्रॉम इक्वेशन 2 हम पुट करेंगे y इज इक्वल टू 28 टू फाइंड x, टू फाइंड x। इक्वेशन जनरली वही है जहां पे आपने k की वैल्यू निकाल के पुट की है, ये वाली। ठीक है, तो क्या है, y इज इक्वल टू 4x है ना, पहले लिख लेता हूं। तो y की जगह 28 पुट करें, इज इक्वल टू 4x, 4 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो कितना आ गया जी, 28/4 कितना होता है, दिस विल बी इक्वल टू 7, 4 7 28 होता है। ये आपका तीसरा आंसर आ चुका है। तो यूं आपने इस क्वेश्चन के अंदर तीनों चीजें फाइंड आउट कर ली। सबसे पहले हमने y का रिलेशन बनाना था, y इज इक्वल टू 4x बना क्योंकि k निकाल लिया हमने 4। उसके बाद यही मेन इक्वेशन को हमने यूज करते हुए एक दफा y निकाला, x की वैल्यू क्या पुट करने से, 5 पुट करने से, और दूसरी दफा हमने x निकाला y की वैल्यू 28 पुट करने से, और वो आंसर भी आपके सामने आ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में भी कुछ इसी तरह की बात हो रही है। इसमें डायरेक्ट उसने बता दिया हुआ है कि y इज डायरेक्टली वेरीज एज x। तो सबसे पहले इसे चेंज करते हैं इक्वालिटी में, y इज इक्वल टू के एक्स। ये हमारी जनरल मेन इक्वेशन आ गई 1। अब क्या क्या डेटा गिवन है, y 7 है, x 3 है, तो इसी में पुट कर लेते हैं, y 7 और x की वैल्यू क्या है 3। तो पुट करें जी, y की जगह 7 पुट करें, y इज इक्वल टू के एक्स है, तो k इंटू एक्स की जगह 3, तो 3 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो 7/3 की इसकी वैल्यू आ गई k की। तो अब k की वैल्यू को उठाएं और इक्वेशन 1 में पुट कर दें। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 y इज इक्वल टू के एक्स था ना, तो k की जगह 7/3 और साथ क्या आ गया x। ये आपकी मेन इक्वेशन है जिसको आपने फर्दर आगे यूज करना है। तो पहला आंसर आपका आ चुका है, यही है पहला आंसर, क्योंकि उसने कहा था फाइंड द रिलेशन y इन टर्म्स ऑफ x, तो ये आ चुका है y इज इक्वल टू 7/3x। अब सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं। सेकंड पार्ट में कहता है आपने x फाइंड आउट करना है। इसमें दो चीजें हैं, x निकालना है अगर y 35 है, और y निकालना है अगर x 18 है। तो पहले इसका फर्स्ट पार्ट निकालूंगा, x निकालूंगा y 35 पुट करके, तो पुट y इज इक्वल टू 35 फॉर x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए। किसमें, इन इक्वेशन 2। असल इक्वेशन हमारी इक्वेशन 2 है,
क्योंकि यही है y इज इक्वल टू के एक्स वाली इक्वेशन है, k की वैल्यू आ चुकी है, तो y की जगह 35 ये इज इक्वल के बाद क्या है 7/3 इंटू एक्स, तो x निकल आएगा आराम से, 3 इधर आके मल्टीप्लाई होगा 35 के साथ और 7 इस तरफ आके डिवाइड हो जाएगा, तो 7 इंटू 5 35 होता है और 5 इंटू 3 15 आ जाएगा, मतलब x की वैल्यू आ गई 15। ये आपका आंसर आ चुका है, ये दूसरा आंसर है इस क्वेश्चन के, सेकंड पार्ट का आंसर है। लेकिन अभी सेकंड पार्ट में कुछ और भी डिमांड कर रहे हैं, वो कहते हैं एंड y निकालो अगर x 18 है। उसी में अब मैं करूंगा फ्रॉम इक्वेशन 2 अगेन पुट x इज इक्वल टू 18 फॉर वैल्यू ऑफ y। तो y क्या था हमारे पास, ये इक्वेशन है 7/3x, 7/3 x की जगह 18 पुट कर दें, तो ये 3 6 आर 18 होता है, तो 6 इंटू 7 42, तो y की वैल्यू क्या आ गई 42। दिस इज द आंसर। तो यूं हमने जो जो उसने हमसे डिमांड की हमने वो रिजल्ट फाइंड आउट कर लिए। सबसे पहला रिलेशन आपका ये आ चुका है, दूसरा उसने कहा था y अगर 35 है तो आप x की वैल्यू फाइंड आउट करें, हमने x की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। फिर कहता है अगर x 18 है तो y फाइंड आउट करें, हमने y भी फाइंड आउट कर लिया। दिस इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करेंगे। सबसे पहले हमें जो चीज गिवन है वो है r इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t, तो मैं यही लिखूंगा पहले। पहला काम यही होगा जो भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल या इनवर्सली है उसको इक्वालिटी में लेके आए और कोई ना कोई कांस्टेंट यहां पे लेट से k आ रहा है, ये मैंने बना ली इक्वेशन, लेट से दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। अब सबसे पहला काम होगा k फाइंड आउट करना। अब उसके लिए बाकी कुछ वैल्यूज गिवन होंगी, r की वैल्यू 5 है, t की वैल्यू 8 है, तो पुट r इज इक्वल्स टू 5 एंड t इज इक्वल्स टू 8। अब हम k की वैल्यू निकालने जा रहे हैं, इसी इक्वेशन 1 में r की जगह 5 पुट करें, r इज इक्वल टू k इंटू टी की जगह 8, तो 8 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो आपके पास k की वैल्यू आ गई 5/8 और इसी को उठाएं और इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दें। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 r इज इक्वल टू k की जगह आ जाएगा 5/8 इंटू टी। ये उसने कहा था हमें सबसे पहले क्या फाइंड आउट करें, फाइंड द इक्वेशन कंटेनिंग या कनेक्टिंग r एंड t, r और t को मिला के इक्वेशन बनाएं, तो ये हमारा फर्स्ट आंसर आ चुका है। इसी को हम मेन इक्वेशन भी कहेंगे, ये सेकेंड इक्वेशन मैंने कह दी और यही आपका एक आंसर भी है। ठीक हो गया। और ये मेन इक्वेशन क्यों है, क्योंकि k की वैल्यू पुट करके ये रिलेशन बना लिया। अब इसी रिलेशन को यूज करेंगे बाकी अगले हिस्से के लिए। आगे कहता है ऑल्सो फाइंड r व्हेन t इज इक्वल टू 64, तो हम r फाइंड आउट करेंगे। फॉर r पुट t इज इक्वल टू 64 इन इक्वेशन 2, यही जो भी रिलेशन हमने बनाया है, तो r विल बी इक्वल टू 5/8 इंटू आगे क्या है t की जगह 64, तो दिस इज 8 इंटू 8 64 होता है, बाकी 5 इंटू 8 मल्टीप्लाई होंगे आपस में, दिस विल बिकम 40, तो r की वैल्यू हमारे पास आ गई 40। ये एक आंसर आ चुका है। नाउ क्वेश्चन में आगे और भी डिमांड कर रहे हैं, वो कहता है एंड t फाइंड आउट करें अगर r की वैल्यू 20 है। अब t फाइंड आउट करना है। नाउ फॉर t पुट r इज इक्वल टू, उसने 20 कहा, किस में, वही अपनी इक्वेशन नंबर 2 में, यानी जो हमने रिलेशन बनाया हुआ है r का, k की वैल्यू पुट करने के बाद, तो r इज इक्वल टू, r की जगह 20 इज इक्वल टू 5/8 इंटू टी, यानी r की जगह मैंने r की वैल्यू पुट कर दी। अब सॉल्व कर लें, 8 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा और 5 इस तरफ आके डिवाइड हो जाएगा, उधर बच गया t, तो 5 इंटू 4 20 होता है और 4 इंटू 8 32, सो t की वैल्यू हमारे पास आ गई 32। ये भी हमारा आंसर है। ये सारे आंसर आपके सामने है, पहली इक्वेशन भी आ चुकी है विच इज कनेक्टेड बाय r एंड t, r इज इक्वल टू 5/8 इंटू टी, उसके बाद हमने t की वैल्यू 64 पुट की तो r निकल आया, और फिर दूसरे हिस्से में r की वैल्यू 20 पुट की तो आपके पास क्या चीज निकल आई, t की वैल्यू आ गई। सो सिंपल। क्वेश्चन नंबर 4 बिल्कुल वही स्टेप्स यूज करेंगे,
इस दफा जो गिवन है वो कहता है r इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t स्क्वायर। अब स्क्वायर आ रहा है, कोई परेशानी की जरूरत नहीं, हमने तो सॉल्व करना है। सो r इज इक्वल टू k इंटू टी स्क्वायर। अब k निकालना है तो r और t की वैल्यूज पुट करेंगे, वो गिवन है हमारे पास। सो पुट r इज इक्वल टू 8 एंड t इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 1। यही जो इक्वेशन 1 है, k वाला रिलेशन। तो क्या बनेगा जी, r की जगह 8 पुट करें इज इक्वल टू k इंटू टी की जगह 3 और ऊपर स्क्वायर है t के ऊपर, तो ये बनेगा 3 का स्क्वायर 9, जो इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो 8/9 किसकी वैल्यू आ जाएगी, k की वैल्यू। अब करेंगे क्या, वही इक्वेशन 1 में k पुट कर दें। फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या है जी, r इज इक्वल टू k इंटू टी स्क्वायर, k की जगह 8/9 इंटू टी स्क्वायर। ये आपकी मेन इक्वेशन आ गई सेकंड, यानी जिसमें k की वैल्यू आ चुकी है। अब क्या फाइंड आउट करना है, क्वेश्चन आगे पढ़ें। नाउ फाइंड r व्हेन t इज इक्वल टू 6, यानी t की वैल्यू 6 पुट करें। सो फॉर r पुट t इज इक्वल टू 6 इन इक्वेशन 2, यही जो भी हमने इक्वेशन बनाई। तो r इज इक्वल टू 8/9 और t की जगह क्या पुट करना है, 6, और t के ऊपर क्या है, स्क्वायर है। सॉल्व कर लें जी। 8/9 और t का स्क्वायर होता है, सॉरी 6 का स्क्वायर होता है 36। अब कैंसिल कर लें, 9 4 आर 36 होगा और 4 ऊपर वाले 8 से मल्टीप्लाई होगा 32। सो दिस इज द रिक्वायर्ड रिजल्ट। हमें फाइंड आउट करनी थी r की वैल्यू, वही हमने फाइंड आउट कर ली। दिस इज द आंसर। ये तमाम क्वेश्चन इसी तरह सॉल्व होने हैं। क्वेश्चन नंबर 5 को भी ऐसे ही कर लेते हैं। उसमें गिवन है v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r क्यूब। तो क्या बनेगा, v इज इक्वल टू k टाइम्स r क्यूब। तो अब k निकालने के लिए v और r की वैल्यूज गिवन है। सबसे पहले v भी गिवन है, r भी गिवन है, पुट करें जी। तो v की वैल्यू क्या है 5, r की वैल्यू 3, इसको पुट कर देते हैं इसी इक्वेशन में। इस इक्वेशन को 1 का नाम दे दें। तो करें जी पुट, सबसे पहले v की जगह 5 इक्वल्स टू k हमने निकालना है, r की जगह 3, ऊपर क्यूब है। 3 का क्यूब क्या होता है, 3 इंटू 3 इंटू 3 27, और इधर 5 है। 27 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो 5 डिवाइडेड बाय 27 इज इक्वल्स टू k। अब k की वैल्यू को उठाएं और इक्वेशन 1 में पुट कर दें। तो इक्वेशन 1 क्या आती है, यहां लिख लेते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 1 v इज इक्वल टू k इंटू आर क्यूब था ना, तो k की जगह k की वैल्यू 5/27 इंटू आर का क्यूब। ये मैंने रिलेशन बना लिया। अब बाकी क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन के अगले हिस्से में कहता है फाइंड r व्हेन v इज इक्वल टू 625। तो अब r फाइंड आउट करना है। फॉर r तो आप पुट कर दें v इज इक्वल टू 625, इसी इक्वेशन मेरे ऊपर अभी बनाई है इक्वेशन 2 में, जिसमें आपने k की वैल्यू पुट की और इक्वेशन नंबर उसे 2 का नाम दे दिया। तो v की जगह 625 इज इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाय 27 इंटू आर का क्यूब। तो क्या होगा जी, 27 उधर डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई होगा किसके साथ, 625 के साथ, और 5 इधर आके डिवाइड हो जाएगा। दिस इज आर स्क्वायर। अब इसे सॉल्व कर लें, ये आर क्यूब सॉरी 5 के साथ कैंसिल करें, 625 को 5 पे डिवाइड कर दें, 125 आता है। अब आपने क्या करना है जी, 125 को 27 से मल्टीप्लाई कर देना है। अब यहां पे दो तरीके हैं, एक और तरीका बड़ा आसान है, मैं वो आपको बता देता हूं। 27 होता है 3 का क्यूब और 125 होता है 5 का क्यूब, 5 इंटू 5 इंटू 5। इस तरह आपके लिए सॉल्व करना आसान हो जाएगा। अब क्या करें, ये क्यूब को ओवरऑल लिख दें, 3 मल्टीप्लाई बाय 5 लिख के ना क्यूब ओवरऑल कर दें, क्योंकि दोनों के ऊपर है। इधर आ गया r का क्यूब। अब दोनों तरफ क्यूब कैंसिल हो जाएगा, या ये कह लें कि दोनों तरफ पावर सेम है 3, तो फिर नीचे वाली बेसिस भी सेम होगी। तो 3 इंटू 5 कितना है 15, उधर r है, मतलब r की वैल्यू आ गई 15। ठीक है। और दूसरा तरीका क्या था कि यहां पे 125 को 27 से मल्टीप्लाई करें। वो आप जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कैलकुलेटर आपको आंसर पता क्या देगा,
125 मल्टीप्लाई बाय 27 वो 3375 3375 आएगा। फिर आपको क्यूब रूट लेना पड़ेगा ये आर के ऊपर से पावर 3 खत्म करने के लिए। मुझे आर चाहिए ना, तो मैंने ये काम कर लिया, ये मुझे ज्यादा इजी लगा। इस तरह मेरे पास आर की वैल्यू डायरेक्टली निकल आई विच इज 15। ठीक है, दोनों तरफ क्यूब था, कैंसिल हो गया, सिंपल। क्वेश्चन नंबर 6 में कहता है इफ W वेरीज डायरेक्टली एज U का क्यूब है, सो W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू U क्यूब, तो क्या बनेगा? W इज इक्वल टू K टाइम्स U क्यूब। तो अब K निकालना है, तो W और U की वैल्यूज गिवन है, W 81 है, U की वैल्यू 3 है, तो पुट करते हैं इसी इक्वेशन में। सो पुट W इज इक्वल टू 81 एंड U इज इक्वल टू 3 इन दिस इक्वेशन नंबर 1। ये आपकी जो इक्वेशन 1 है इन टर्म्स ऑफ K। तो पुट करें जी W की जगह 81, उसके बाद इक्वल है, फिर K मुझे निकालना है, और U की जगह 3, ऊपर उसके क्या आ जाएगा? क्यूब, क्योंकि U का क्यूब है। 3 का क्यूब होता है 27, 3 इंटू 3 इंटू 3, और 27 उधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा 81 के साथ। तो 81 को 27 पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास 3 आ जाएगा, K की वैल्यू 3 आ गई। सो फ्रॉम 1, इक्वेशन नंबर 1 में K लिखा हुआ है हमारे पास, W इज इक्वल टू K टाइम्स U का क्यूब। सो W इज इक्वल टू K इंटू U क्यूब है, तो K की जगह 3 पुट कर दें इंटू U का क्यूब। दिस इज द रिलेशन ऑफ द W एंड U। ये हमारी मेन इक्वेशन आ गई 2। अब इस इक्वेशन में से हमने क्या फाइंड आउट करना है, क्वेश्चन का बाकी हिस्सा बताएगा। देन फाइंड W इफ U इज इक्वल टू 5। अब हम U की वैल्यू 5 पुट करेंगे फॉर क्या फाइंड आउट करना है हमें? W। इसी इक्वेशन में, इन इक्वेशन 2। सो देखते हैं, W फाइंड आउट करना है हमें। W इज इक्वल टू क्या है? 3 इंटू यू का क्यूब है, तो 3 इंटू यू की जगह 5 ऊपर क्यूब। ठीक हो गया, 3 इंटू यू का क्यूब। सो 3 इंटू 5 का क्यूब होता है 125, यानी 5 इंटू 5 इंटू 5। तो 125 को 3 से मल्टीप्लाई कर दें, 375 इज द वैल्यू ऑफ W। दिस इज द आंसर। बहुत इजी, हम हर क्वेश्चन में एक ही मेथड अडॉप्ट कर रहे हैं। सबसे पहले हम K वाला रिलेशन बनाते हैं, ठीक हो गया। उसके बाद हम क्या करते हैं जी, दो वैल्यूज जो गिवन होती हैं वो पुट करने के बाद K की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, फिर K की वैल्यू को उसी इक्वेशन 1 में पुट करके मेन इक्वेशन बना लेते हैं, और फिर उसके अंदर एक वैल्यू पुट करते हैं और दूसरी निकल आती है। जैसे U की वैल्यू 5 पुट की, W इजीली फाइंड आउट हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करेंगे, इसमें इनवर्सली रिलेशन का क्वेश्चन है। कहता है इफ y वेरीज इनवर्सली एज x, तो यहां पे जो हम लिखेंगे ना, हम यूं लिखेंगे y इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x, यानी y इज वही प्रोपोर्शनल का साइन और आगे 1/x, एक चीज ऊपर है y और उधर x नीचे होगा। अब इसे इक्वलिटी में चेंज करें तो वही होगा, इक्वल का साइन चेंज करेंगे, यानी साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी को इक्वलिटी में चेंज करेंगे, तो आपके पास k आएगा और आगे 1/x है, तो k इंटू 1/x, यहां आप डायरेक्टली यूं भी कह सकते हैं k/x, एक ही बात है। ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 आ गई। अब वैल्यूज पुट करें, x और y की वैल्यूज गिवन है, k निकल आएगा। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 पुट y7 एंड x इज इक्वल टू 2, k की वैल्यू निकालने के लिए, तो y की जगह 7 इज इक्वल टू k डिवाइडेड बाय x की जगह 2। 2 इधर आके मल्टीप्लाई होगा 7 के साथ, सो k की वैल्यू क्या आ गई? 14। सो k जब 14 निकल आया तो उसी इक्वेशन 1 में चलें ऊपर और k की जगह k की वैल्यू पुट कर दें। फ्रॉम इक्वेशन 1 y इज इक्वल टू k की जगह 14/x। अब आपकी ये मेन इक्वेशन है, जहां पे आप k की वैल्यू पुट करें जैसे ही, वो आपकी मेन इक्वेशन है। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं बाकी। क्या कहता है जी, फाइंड y व्हेन x इज इक्वल टू 126। इसी इक्वेशन 2 में चलते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 2 पुट x इज इक्वल टू 126 टू फाइंड y, टू फाइंड y, तो पुट कर दें y इज इक्वल टू k की वैल्यू 14 है, नीचे x की वैल्यू 126। इसे सॉल्व कर लें। अगर इसे मैं सॉल्व करूं, लेट से
मैं 2 से कैंसिल करूं, 2 7 आर 14 और नीचे क्या आएगा, दिस विल बी इक्वल टू 63। अब ये 7 के टेबल में 63 आता है, बिल्कुल 7 इंटू 9 63 होता है, ऊपर 1 नीचे 9 यानी 1/9। तो y की वैल्यू आपके पास क्या निकल रही है, 1/9। दिस इज द आंसर। सो सिंपल, तरीका वही है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में k मल्टीप्लाई हो जाता था x के साथ या जो भी वेरिएबल है। अब k ऊपर आ रहा है, वो वेरिएबल नीचे आ रहा है, क्योंकि इनवर्सली रिलेशन वाला क्वेश्चन था। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 था, हमने वैल्यू फाइंड आउट कर ली, फॉर्मेट हमारा वही था। नाउ मूव टू क्वेश्चन 8। क्वेश्चन 8 में उसने डायरेक्टली बता दिया, लिख के बता दिया उसने, y इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x। अब इसे इक्वालिटी में लेके जाएंगे तो वही काम होगा, y इज इक्वल टू k आ जाएगा ऊपर और नीचे साथ x एज इट इज है। दिस इज मेन इक्वेशन 1। k निकालने के लिए x और y की वैल्यूज गिवन है, पुट करें जी। क्या पुट करना है, y की वैल्यू 4 है और x की वैल्यू 3 है, इसी इक्वेशन में पुट करें। तो y की जगह सबसे पहले 4 आ जाएगा इक्वल्स टू k और नीचे x की जगह 3। 3 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 के साथ, तो k की वैल्यू आ गई 12। k की वैल्यू 12 आ गई। अब उसी इक्वेशन 1 में k की जगह k की वैल्यू पुट करें। फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या है, y इज इक्वल टू k ओवर x। y इज इक्वल टू k ओवर x, तो k की जगह 12 पुट कर दें, तो आपके पास जो रिलेशन आ रहा है y इज इक्वल टू 12 ओवर x। दिस इज द रिलेशन बिटवीन x एंड y। ये मेन इक्वेशन है जिसमें से हम क्या करेंगे, x और y में से एक पुट करेंगे तो दूसरा निकल आएगा। अब किसको पुट करना है, क्या निकालना है, क्वेश्चन देखते हैं। बाकी फाइंड x व्हेन y इज इक्वल टू 24, तो y की वैल्यू 24 पुट करें। सो पुट y इज इक्वल टू 24 इन इक्वेशन 2। क्या फाइंड आउट करेंगे हम फिर, x। तो y इज इक्वल टू क्या था, 12 ओवर x, तो y की जगह 24 इज इक्वल टू 12 डिवाइडेड बाय x। मुझे x चाहिए, x डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा 24 के साथ और उधर 12। अब x निकालना है, 24 x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो 12 1s आर 12, 12 2s आर 24 होता है, तो 1/2 या 0.5। दिस इज द आंसर। तो ये हमारा रिजल्ट आ चुका है। सेम वही फॉर्मेट हमने यूज किया जो प्रीवियस क्वेश्चंस में यूज करते आ रहे हैं। क्वेश्चन 9 कहते हैं W इज इनवर्सली वेरीज या वेरीज इनवर्सली विद Z। तो सबसे पहले बजाय के क्वेश्चन पढ़े हम इसी का फॉर्मेट बनाते हैं। W इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, K ओवर Z। ये आ गई मेन इक्वेशन 1। अब K निकालने के लिए W और Z दोनों वैल्यूज बता रहे हैं, तो पुट करें जी। पुट W इज इक्वल टू 5 और Z की वैल्यू है 7। तो W की जगह 5 पुट करें, W इज इक्वल टू K डिवाइडेड बाय Z है, Z की जगह 7। 7 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा 5 के साथ, तो K की वैल्यू आपके पास आ जाती है 35। क्या निकल आई, 35। अब इसी को उठाएं और उसी तरह 1 इक्वेशन में पुट कर दें। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या था जी आपके पास, W इज इक्वल टू K डिवाइडेड बाय Z, तो K की जगह 35, सो 35 ओवर Z। अब क्या करना है, ये मेन इक्वेशन हमारे पास आ चुकी है K की वैल्यू पुट करने के बाद, ये इक्वेशन नंबर 2 है। अब हम क्या करेंगे, उसने कहा क्वेश्चन के अंदर फाइंड W व्हेन Z इज इक्वल टू 175 ओवर 4। तो Z की वैल्यू पुट करें, पुट Z is equals to 175 over 4 in equation 2। फाइंड आउट क्या हो जाएगा, W। सो W will be equals to 35 डिवाइडेड बाय Z की जगह आ जाएगा 175 over 4। अब ये डिनोमिनेटर के नीचे डिनोमिनेटर है, तो नीचे वाला 4 ऊपर चला जाएगा, तो 35 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 डिवाइडेड बाय 175। अब 35 को आप 4 से मल्टीप्लाई कर दें, दिस विल बी इक्वल टू 140 और नीचे आ रहा है 175। ये 5 के टेबल में दोनों जाएंगे, तो देख लेते हैं। तो ऊपर 5 2s आर 10, 4 बचा, 4 कैरी हुआ, आगे 40 बना, 5 8s आर 40। नीचे 5 3s आर 15, 2 कैरी होगा, 25 बनेगा, 5 5s आर 25। ऊपर 28 है, नीचे 35 है, 7 के टेबल में दोनों जाएंगे। 7 इंटू 4 28 होता है, 7 इंटू 5 35 होता है, मतलब
4/5 आपके पास किसकी वैल्यू निकल आई? W की। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सेम वही फॉर्मेट, सबसे पहले K की वैल्यू निकाली, जैसे ही आपने K की वैल्यू निकाली उसको क्वेश्चन वाली इक्वेशन में पुट किया, आपके पास एक रिलेशन आ गया बिटवीन W एंड Z। उसके बाद हमने Z की वैल्यू पुट की और हमारे पास W की वैल्यू निकल आई। नाउ मूव टू नेक्स्ट। क्वेश्चन 10 में कहता है A इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वेयर। तो लिखते हैं A इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वेयर। तो बजाय क्वेश्चन पढ़ें पहले फॉर्मेट बनाएं, A इज इक्वल टू K ओवर R स्क्वेयर। तो A और R की वैल्यूज गिवन है 2 और 3, पुट करें इसी इक्वेशन में। 1 कह दिया मैंने इसे। सो पुट A इज इक्वल टू 2 एंड R इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 1। तो A की जगह 2 पुट करें, इक्वल टू K डिवाइडेड बाय R का स्क्वायर है, तो R की वैल्यू 3, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 और 9 उधर जाके 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो K की वैल्यू आ जाएगी 18। क्या आ जाएगी? 18। अब इसी K की वैल्यू को वापस इक्वेशन 1 में पुट करें। इक्वेशन 1 क्या थी? A इज इक्वल टू K डिवाइडेड बाय R स्क्वायर, ये लिखी हुई है। उसमें K की जगह 18 पुट कर दें, तो ये रिलेशन आ गया A और R स्क्वायर के दरमियान। A इज इक्वल टू 18 R स्क्वायर। दिस इज मेन इक्वेशन 2। यहां पे हम एक वैल्यू पुट करेंगे, दूसरी आ जाएगी। कौन सी पुट करनी है? A की वैल्यू 72 पुट करनी है और R फाइंड आउट करना है। तो करते हैं जी, A की वैल्यू 72 पुट करते हैं। सो पुट A इज इक्वल टू 72 इन दिस इक्वेशन नंबर 2। तो आपके पास R निकल आएगा। A की जगह क्या पुट करें? 72 इज इक्वल टू 18 डिवाइडेड बाय R स्क्वेयर। तो R स्क्वेयर इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा 72 के साथ, इज इक्वल टू 18। अब 72 मल्टीप्लाई हो रहा है R स्क्वेयर के साथ, तो उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो ये बनेगा 18 1 आर 18, 18 इंटू 4 72 होता है, ये 1/4 आ रहा है, 1/4। और ये किसके इक्वल है? R स्क्वेयर के। मुझे तो R चाहिए, तो मैं एक काम करता हूं, ये R का स्क्वायर है और दूसरी तरफ मैं 1/4 को लिख लेता हूं 1/2 का स्क्वायर विद प्लस माइनस, क्योंकि जो 4 होता है ना वो 2 का भी स्क्वायर होता है और -2 का भी स्क्वायर होता है। दोनों तरफ अंडर रूट लें, स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो R की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस 1/2। दिस इज द रिजल्ट। प्लस माइनस याद से लगाना है आपने, जब भी किसी नंबर का स्क्वायर रूट लें, किसी पॉजिटिव नंबर का, तो आंसर में प्लस माइनस लाजमी आता है। फॉर्मेट फिर वही था, सबसे पहले K की वैल्यू निकली, उसके बाद K की वैल्यू को पुट करके रिलेशन बना और उसी रिलेशन के अंदर हमने A की वैल्यू पुट की और R की वैल्यू निकल आई। सो सिंपल। क्वेश्चन 11, इफ A इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू B स्क्वायर, A इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू B स्क्वायर, तो बनाते हैं A इज इक्वल टू K ओवर B स्क्वायर। ठीक है, तो ये मेन इक्वेशन आ गई फर्स्ट। अब K निकालना है तो A और B की वैल्यूज पुट करें। A 3 है, B 4 है। A की वैल्यू 3 है, B की वैल्यू 4 है, ये पुट कर देते हैं इसी इक्वेशन नंबर 1 में। तो A की जगह 3 इक्वल्स टू K इंटू B की जगह 4 और ऊपर क्या है? स्क्वायर। B के ऊपर क्या है? स्क्वायर आ रहा है, आपको नजर भी आ रहा है। 4 का स्क्वायर 16 और वो इधर आके 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 16 इंटू 3 48। तो K की वैल्यू हमारे पास आ गई 48। अब इसी को उठाएं और इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दें। सो फ्रॉम इक्वेशन 1, क्या है इक्वेशन 1? A इज इक्वल टू K ओवर B स्क्वायर। A इज इक्वल टू K ओवर B स्क्वायर, तो A इज इक्वल टू K की वैल्यू 48 डिवाइडेड बाय B स्क्वायर। ये आपके पास इक्वेशन आ गई जिसमें हमने K की वैल्यू पुट कर दी, रिलेशन आ गया A और B के दरमियान। अब यहां पे क्या पुट करना है और क्या निकालना है क्वेश्चन में देखते हैं। कहते हैं फाइंड A अगर B की वैल्यू 8 है, तो हम क्या करेंगे? पुट B इज इक्वल टू 8 इन दिस इक्वेशन, तो आपके पास A निकल आएगा। तो A विल बी इक्वल टू 48 डिवाइडेड बाय B की जगह क्या पुट करें? 8 और ऊपर स्क्वायर है, तो ऊपर आ गया 48 और नीचे आ गया 64। अब ये दोनों 4 के टेबल में जाएंगे,
4 इंटू 12 48 होता है, 4 इंटू 16 64 होता है। फिर 4 के टेबल में जाते हैं, 4 3 जार 12 और 4 4 जार 16, मतलब आपके पास जो वैल्यू आती है 3/4 आती है। किसकी वैल्यू? ए की वैल्यू। दिस इज द आंसर। सेम फॉर्मेट, वही काम मैंने किया। सबसे पहले हमने के की वैल्यू फाइंड आउट की, उसके बाद हमने के की वैल्यू पुट करने के बाद रिलेशन बना लिया बिटवीन ए एंड बी, और उसके बाद हमने बी की वैल्यू पुट की और ए की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। सो सिंपल। नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन 12। क्वेश्चन 12 में है v इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r क्यूब। ओके, सो v इज इक्वल टू क्या बनेगा? k डिवाइडेड बाय r क्यूब। दिस इज फर्स्ट इक्वेशन। अब v और r की वैल्यूज पुट करेंगे, दोनों गिवन है, k निकल आएगा। सो पुट v 5 और r की वैल्यू 3, तो क्या बनेगा जी? इक्वेशन 1 में v की जगह 5 पुट करें, इज इक्वल टू k डिवाइडेड बाय r का क्यूब है, तो 3 का क्यूब। 3 का क्यूब होता है 27, 3 इंटू 3 इंटू 3, वो इधर आके 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। 27 इंटू 5 इज इक्वल टू k। अब आप सिंपली कैलकुलेटर ऑन करें और 27 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, 135 आ जाएगा। तो k की वैल्यू आ गई 135। अब इसी को उठाएं और इक्वेशन नंबर 1 में जाके पुट कर दें। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या है? v इज इक्वल टू k ओवर r क्यूब। तो k की जगह 135 ओवर r का क्यूब, ये आपकी इक्वेशन बन गई इक्वेशन 2। इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो दूसरी निकल आएगी। v और r में से एक पुट करें, दूसरा आ जाएगा। अब एक हिस्से में कहता है फाइंड v व्हेन r इज इक्वल टू 6, तो v निकालना है, r की वैल्यू 6 पुट करें। सो पुट r इज इक्वल टू 6 इन इक्वेशन 2। किसके लिए बात कर रहे हैं? फॉर v के लिए, फॉर v। तो बनेगा v इज इक्वल टू 135 डिवाइडेड बाय r की जगह 6 का क्यूब है। अब 6 का क्यूब क्या होता है? 6 इंटू 6 इंटू 6, दिस विल बी इक्वल टू 216। अब इन दोनों को कैंसिल करते हैं, दोनों 2 के टेबल में तो नहीं जाते, 3 में जाएंगे। 3 4 जार 12 है, एक कैरी होगा, 15 बनेगा, 3 5 जार 15, नीचे 3 7 जार 21 और 3 2 जार 6, ऊपर 45 है, नीचे 72 है। फिर 3 के टेबल में करें, 3 इंटू 15 होता है 45 और 3 के साथ 24 मल्टीप्लाई हो तो 72। फिर 3 के साथ करें, 3 5 जार 15 और 3 8 जार 24, तो 5/8 आपकी वैल्यू आ जाएगी। 5/8 इज द वैल्यू ऑफ v। ये आपका पहला आंसर आ चुका है। अब इसी क्वेश्चन का एक और हिस्सा आ गए, कहता है एंड r फाइंड आउट करें अगर v 320 है, तो पुट करते हैं उसी मेन इक्वेशन में। फ्रॉम इक्वेशन क्या है? 2। फ्रॉम इक्वेशन 2 क्या पुट करना है? v इज इक्वल टू 320, तो r निकल आएगा। अब तो इक्वेशन 2 क्या है हमारे पास? ये है वही 135 ओवर r का क्यूब, जो रिलेशन था फाइनल, 135 ओवर r का क्यूब। v की वैल्यू 320 इज इक्वल टू 135 ओवर r क्यूब। r क्यूब डिवाइड हो रहा है, इधर आके 320 के साथ मल्टीप्लाई, इज इक्वल टू 135। मुझे तो r निकालना है, तो r का क्यूब इज इक्वल टू 135 ओवर 320। इनको 5 से कैंसिल करते हैं पहले आपस में। 5 2 जार 10, 3 आगे कैरी होता है, 5 7 जार 35 बनेगा, और नीचे 5 से करेंगे, 5 6 जार 32 आगे कैरी होता है, 20 है, तो 5 4 जार 20। अब ऊपर आ गया 27, नीचे 64। अब इजी हो गया, 27 होता है 3 का क्यूब और 64 होता है 4 का क्यूब। मैंने ऐसा क्यों किया है? क्योंकि इधर भी क्यूब आ रहा है, तो इधर आपके पास है r का क्यूब और इधर मैं लिख लेता हूं 3/4 का क्यूब। ये कुछ बेसिक्स आपको याद रखने पड़ेंगे। 3 का क्यूब 27 होता है, 3 इंटू 3 इंटू 3, और 4 का इसी तरह करेंगे तो वो 64 आता है। अब दोनों तरफ क्यूब आ रहा है, दोनों तरफ पावर कैंसिल, तो बेसिस आपस में सेम होंगी। r किसके इक्वल आ गया? 3 डिवाइडेड बाय 4, यानी 3/4। दिस इज द आंसर नंबर 2। तो हमारे दोनों आंसर आ चुके हैं। सबसे पहले हमने क्या किया? उसने सबसे पहले आपको कहा कि r की वैल्यू 6 पुट करें, तो v निकल आया 5/8। फिर v की वैल्यू 320 पुट की, तो आपके पास r निकल आया
3/4। यही फॉर्मेट यूज करते हुए लास्ट क्वेश्चन करके इस एक्सरसाइज को वाइंड अप करते हैं। गिवन है जी m इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n क्यूब। तो देखते हैं आगे, सबसे पहले m इज इक्वल्स टू k/n क्यूब। ये आपके पास इक्वेशन आ गई। k निकालने के लिए m और n की वैल्यूज पुट करेंगे। m की वैल्यू 2 गिवन है, n की वैल्यू 4 पुट कर दें इसी इक्वेशन नंबर 1 में। तो m की जगह 2 इज इक्वल टू k डिवाइडेड बाय n का क्यूब है, मतलब 4 का क्यूब। 4 का क्यूब होता है 64, 4 इंटू 4 इंटू 4, और वो 64 इधर आके 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो k की वैल्यू आ रही है 128, 128 आ गई। अब इसी को उठाएं और इक्वेशन नंबर जाके 1 में पुट कर दें। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 तो क्या बनेगा आपके पास, m इज इक्वल टू k की जगह 128 डिवाइडेड बाय n का क्यूब। ये आपके पास मेन इक्वेशन आ गई, यानी हमने k की वैल्यू पुट कर ली है। अब इसी के अंदर बाकी काम करना है, इसी सेकंड इक्वेशन के अंदर वही काम। क्या गिवन है, सबसे पहले कहते हैं फाइंड m व्हेन n इज इक्वल टू, यहां पे व्हेन के बाद n है, थोड़ी सी मिस प्रिंटिंग है, मैं क्लियर कर देता हूं। n इज इक्वल टू 6 है, आपने m निकालना है। तो करते हैं पुट n इज इक्वल टू 6 इन दिस इक्वेशन। तो m निकाल लेते हैं। m इज इक्वल टू क्या बनेगा, 128 ओवर n की जगह 6 आएगा, ऊपर क्यूब। 6 का क्यूब होता है 216, 128 है और नीचे आ जाएगा 216। इसको सिंप्लीफाई कर लें, इसे 2 के साथ कैंसिल करते हैं। ऊपर 2 6 आर 12 और 2 4 आर 8, और नीचे इसको करेंगे तो 108 आएगा। 108 को 2 से करेंगे तो 216 आता है। फिर 2 से करें, ऊपर आ जाएगा 32, और नीचे आप करेंगे तो 54। दोबारा 2 से करें, ऊपर आ जाएगा 16 और नीचे आपके पास आएगा दिस विल बी इक्वल टू 27। ऊपर 16 है, नीचे 27 है, यही आपकी वैल्यू होगी 16/27। ठीक हो गया। इसको फर्दर हम आगे सॉल्व नहीं कर सकते, ये आपका पहला आंसर निकल आता है m की वैल्यू। अब इसी क्वेश्चन का एक और हिस्सा है, वो क्या है देखते हैं क्वेश्चन के अंदर। उसमें कहते हैं एंड n फाइंड आउट करो अगर m की वैल्यू 432 है। तो अब m की वैल्यू 432 पुट करेंगे। सो पुट m इज इक्वल टू 432 इन इक्वेशन 2, वही जो हमने इक्वेशन 2 बनाई हुई है। m इज इक्वल टू 128 ओवर n क्यूब, पहले लिख लेते हैं 128 ओवर n क्यूब। m की जगह 432 पुट करें, इज इक्वल टू 128 ओवर n क्यूब। ओके, n क्यूब इधर आ जाएगा, 432 के साथ मल्टीप्लाई होगा, इज इक्वल टू 128, और अब 432 मल्टीप्लाई हो रहा है n क्यूब के साथ, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा 128 ओवर 432। 2 के साथ कैंसिल करते हैं, 2 6 आर 12 और 2 4 आर 8, इधर 2 2 आर 4 और आगे 2 16 आर 32। ऊपर 64 है, फिर 2 से करें 32 हो जाएगा, नीचे 216 है, ये 2 को किससे मल्टीप्लाई करें, 108 के साथ करें तो ये आता है। फिर 2 करें, ऊपर आ जाएगा 16 और नीचे करेंगे तो 54। दोबारा 2 के साथ करें, ऊपर 8 और नीचे क्या आ गया 27। ठीक हो गया, यानी 2 के टेबल में जा रहे थे ये। तो ऊपर आ गया 8 जो कि होता है 2 का क्यूब, और नीचे 27 जो कि होता है 3 का क्यूब। दिस इज n क्यूब। तो हमें तो n चाहिए, तो n का क्यूब है। दूसरी तरफ भी मैं लिख लेता हूं 2/3 का क्यूब, मैंने क्यूब बना लिए, इसीलिए मैंने ये 8 जो था ना इसको 2 का क्यूब लिखा था और 27 को 3 का क्यूब, ताकि दोनों तरफ क्यूब बन जाए। अब मैंने होल क्यूब लिखा, दोनों तरफ क्यूब आ रहा है, पावर पावर कैंसिल हो जाएंगे आपस में, तो बेसिस आपस में सेम होनी चाहिए। तो n की वैल्यू आ जाएगी 2/3। दिस इज द सेकंड आंसर। यूं हमने इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लिया। फॉर्मेट वही था, सबसे पहले हमने k की वैल्यू फाइंड आउट की, फिर उसको पुट करके हमने मेन इक्वेशन बनाई, उसके अंदर पहले n की वैल्यू 6 पुट की तो m निकल आया, फिर m की वैल्यू 432 पुट की तो आपके पास n की वैल्यू निकल आई। सो दिस इज द मेथड जिस तरह हमने पूरी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सॉल्व किया, और उम्मीद है आपको ये बिल्कुल क्लियर होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में अगली एक्सरसाइज पर बात करेंगे। अल्लाह हाफिज।